अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर हम 3 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसकी मदद से आप इंश्योरेंस की कैरियर में आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंश्योरेंस एजेंसी की कैरियर में आपको कौन से ऐसे 3 ऐसे टिप्स आपके लिए है जिससे आपके बिज़नेस को अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। सबसे पहला जो है नंबर 1 में है कि एक्टिव रहना। अगर आप एक नए एजेंट हो या फिर पुराने एजेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मार्केट में आपको एक्टिव रहना बहुत। एक्टिव एजेंट का मतलब यही होता है कि आपको हर दिन मार्केट में निकलना होता है। यानी कि जैसे कि मान लो कोई अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनको हर सुबह 9 बजे या फिर 8 बजे 7 बजे उनको जॉब के लिए निकलना पड़ता है, काम के लिए निकलना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही आपको हर दिन सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे जो भी आपका टाइम है काम करने का, उस टाइम में आपको हर दिन घर से निकल जाना है और एक्टिवली आपको काम करना है। यानी कि लोगों से मिलना है, पॉलिसी के बारे में बात करना है, रिन्यूअल जो है उसे कलेक्शन करना है, नए लोगों के साथ बात करना है, उसके साथ हमेशा अच्छी बातें कीजिए, लोगों के साथ जुड़ के रहिए। कोई भी अगर आपको इनविटेशन आता है तो वहाँ पर भी आप जाया करें, जिससे आप नए लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर पाए या फिर नए लोगों के साथ आपका दोस्ती बन सके। तो हमेशा मार्केट में आपको एक्टिव रहना है, ये आपको लगातार करते रहना है। यानी जब तक आप इंश्योरेंस एजेंसी के कैरियर में हैं तब तक आपको एक्टिव रहना है, मार्केट में आपको लगे रहना है, मार्केट में आपको दिखना चाहिए, आप दिखना चाहिए। यानी कि अगर जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो मार्केट में है ही नहीं, इंश्योरेंस की एजेंसी के कैरियर मतलब एजेंसी लेकर वो घर में बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मार्केट में कभी दिखता ही नहीं है, लोग उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपको वहाँ से कुछ सेल्स तो आएगा ही नहीं, साथ ही साथ लोग आपके साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, लोग आपका जो मार्केट है वो बड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों के साथ आप जुड़ नहीं रहे हो। तो हमेशा आपको लोगों के साथ जुड़े रहना है और एक्टिवली काम करना है। नंबर 2 का जो पॉइंट है इसमें यही है कि आपको तो हर दिन काम करना ही है, एक्टिव तो रहना है, लेकिन हर दिन कम से कम 2-3 लोगों के साथ आपको जाना है, 2-3 लोगों के पास आपको विजिट करना है। मतलब किस लिए विजिट करना है कि उनको प्रेजेंटेशन दिखाना है, पॉलिसी के बारे में उनको समझाना है कि आप ये पॉलिसी लीजिए, आपके लिए ये बढ़िया है, नया स्कीम है, नया योजना है, ये ऑफर है वगैरह वगैरह, ये रिटायरमेंट की प्लानिंग है, पेंशन की प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है वगैरह, ये सब की प्लानिंग आप उनको दिखा सकते हैं। लेकिन हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 लोगों के पास आपको विजिट करना है और उन्हें प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। ये कंसिस्टेंटली आपको करना है। अगर कोई एक दिन मिस होता है तो कोई बात नहीं है, एक दिन में 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग, 5 लोग, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करिए, लेकिन कम से कम तो 2 लोगों के साथ आपको विजिट करना ही है। अगर हो सके तो आप एडवांस में लिस्ट बना लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, लिस्ट बना लीजिए कि कब किसके पास जाना है, सुबह जाना है या शाम को जाना है, दोपहर में जाना है, कब किसके पास कितना बजे जाना है और कौन सा दिन जाना है, ये सभी आप खुद ही से आप शेड्यूल कर सकते हैं और खुद ही से आप उसको लिस्ट बनाकर आप पहले से आपको रख लेना है। तो हर दिन एक्टिवली काम करना है और हर एक दिन नए लोगों के साथ आपको विजिट करना है, जिससे आपका वहां पर सेल्स बनेगा। नए लोगों से मिलने से आपका फायदा क्या होता है कि आपका मार्केट बड़ा होता है, इसके साथ ही साथ आपको नए लोग मिलता है जिसको आप पॉलिसी समझा सकते हैं। क्योंकि जो लोग यानी जिनके पास आपने ऑलरेडी पॉलिसी के बारे में आपने समझा दिया है, उसे अगर आप फिर से अगर समझाने के लिए अगर आप जाते हो तो वहां पर आपका काम नहीं बन सकता है, क्योंकि वो फिर से बताएगा कि ठीक है भाई आप 1 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए, 5 महीने बाद आइए, तो उसके साथ या फिर पॉलिसी नहीं होगा। ये सारे बातें सुनने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आप घर से निकलना बंद कर दोगे। अगर आप नए लोगों के पास जाते हो तो आपके पास एक मौका है कि मैं इनको अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाऊं, जिससे वो कन्विंस होगा और आपका पास से पॉलिसी वो खरीद लेगा। तो इसीलिए हमेशा नए लोगों के साथ विजिट कीजिए। नए लोगों के साथ जब आप विजिट करते हो तो काम में भी आपका मन लगा रहता है और आप मन लगा के काम करते हो, अच्छी प्रेजेंटेशन भी आप दिखाते हो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति नया है और उन्होंने आपके साथ आपने कभी उनको पॉलिसी के बारे में समझाया नहीं हुआ है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर फील होता है और चांसेस भी रहता है कि आपका पॉलिसी वहाँ पर
सेल्स जो है वो जनरेट हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। नंबर 3 का जो पॉइंट है, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका ड्रेसिंग जो है ये बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं कि पॉलिसी यानी जो प्रोफेशनल फॉर्म होता है वो पीछे अपने कमर का पीछे यहाँ पर लगाकर और निकल जाते हैं काम करने के लिए। भाई ये कौन सा तरीका है काम करने का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, आप एक प्रोफेशनल एजेंट है, अगर आप अपने आप को एक ब्रांडिंग की तरह अपने आप का एक ब्रांड बनाना चाहते हो, आप मार्केट में पूरा एक बड़ा एजेंट बन के काम करना चाहते हो, तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना चाहिए। इसमें क्या करना है भाई, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन लेना है, ब्लैक शू ले लेना है, आपको फॉर्मल जो ब्लैक शू होता है वो आपको ले लेना है। हाथ में आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप अंगूठी वगैरह है तो 1-2 अंगूठी रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा एकदम इधर में पूरा सारे अंगूठी भर देते हैं, तो इतना नहीं, ज़्यादा थोड़ा सिंपल रहिए लेकिन थोड़ा अच्छी लुक के साथ रहिए। बाल ठीक से काट लेना है, दाढ़ी वगैरह जो है ये भी अच्छे से आपको वहाँ पर सब कुछ कर लेना है, ट्रिम कर लेना है और ठीक से जाना है, अच्छे से जाना है। ऐसा नहीं है कि शर्ट भी इधर लगता हुआ है, पैंट भी मैला हो चुका है, जूते भी बाहर आपका पैर निकला हुआ है, मोजे भी आपको स्मेल कर रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं करना है। एक प्रोफेशनल एजेंट जिस तरह से किसी ऑफिस से आता है लोग आपके पास, किसी बैंक से कोई स्टाफ आता है, कोई फाइनेंस वाले लोग आते हैं, तो आप उन्हें देखिए, उनसे देखकर आप सीखिए कि वो व्यक्ति कैसे आ रहा है अपने क्लाइंट के साथ मिलने के लिए, अपने कस्टमर के साथ मिलने के लिए, किस तरह से अपने आप को सजा धजा के वहाँ पर निकलते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही जाना है। जब आप सज धज के, जब एक प्रोफेशनल लुक से जब आप जाते हो, तो कस्टमर भी आपको रेस्पॉन्स देता है, वो भी आपको कुर्सी आगे ला कर देता है कि ठीक है सर बैठिए, बात करिए, जो भी है मेहमानबाजी जो होता है वो भी करते हैं। तो इससे आपको अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि नहीं मैं किसी अच्छे काम में आया हूँ, शायद यहाँ पर मेरा काम बन सकता है। और जब आपका लुक अच्छा होता है, जब आप अच्छे से ड्रेसिंग करके जाते हो, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका सेल्स मतलब मान लीजिए 50% 60% वहाँ पर आपका कन्वर्ट होने लगता है। थोड़ा बाकी रहता है जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो और उनके साथ समझदारी से जब आप बात करते हो, तो वहाँ पर आपका सेल्स कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका ड्रेसिंग। अगर आप एक LIC एजेंट हो तो आपके लिए एक सलाह है कि ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अच्छे से प्रोफेशनल लुक में नहीं जाते हैं, बस किसी तरह निकल जाते हैं घर से और जाने के बाद वहाँ पर उनका काम भी नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि एक नॉर्मल आदमी का जो भी ड्रेसिंग होता है, उनसे आपका ड्रेसिंग थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा अलग नहीं। बहुत सारे लोग टी-शर्ट में चले जाते हैं, तो आपको टी-शर्ट में नहीं जाना है। बहुत सारे गमछा पहन के चले जाते हैं कि हाँ चलो भाई अंकल है, उनको समझा देते हैं, अरे भाई अंकल है तो क्या हुआ, थोड़े अच्छे से जाइए ना। अच्छे से जाने से वो भी आपको आगे कुर्सी ला कर देंगे कि चलो भतीजा आया है बैठिए, भैया आया है बैठिए। तो ऐसा कुछ होता है। तो हमेशा अच्छे लुक में ही जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आपके लिए काम का होगा। और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में भी आप लिख सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके बावजूद अगर आपको कुछ एडवांस नॉलेज चाहिए तो आप हमारे यूडेमी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा वहाँ पर। और अगर आप सोचते हो कि नहीं फ्री का नॉलेज ही आपके लिए काफ़ी है, तो आप हमारे वीडियोस को फॉलो करिए, आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाने वाला है, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।